नमस्कार दोस्तों, प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में प्याज के भाव में कितनी बढ़ोतरी होगी, सरकार ने प्याज को लेकर क्या एक्शन लिया है, क्या प्याज के भाव किसानों को इस बार 30 रुपये के आसपास मिलेंगे, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान भाइयों, हाल फिलहाल की बात करें तो प्याज के भाव पर लगातार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में दबाव देखने को मिला है। हालांकि बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में प्याज के भाव 12 से 13 रुपये है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी प्याज की लागत मूल्य के हिसाब से भाव कम है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में प्याज की स्थिति ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में प्याज के भाव पर दबाव देखने को मिला है, लेकिन सरकार को लगता है ये प्याज भी महंगा है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि प्याज को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिससे किसानों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। जी हाँ किसान भाइयों, जब किसान का प्याज मात्र 1 रुपये बिकता है, सड़कों पर फेंकता है, तब सरकार को किसान की पीड़ा नहीं दिखती। ऐसा ही कमोबेश लगभग हर साल देखने को मिलता है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो। हाल फिलहाल के प्याज के भाव में तेजी की उम्मीद थी, लेकिन केंद्र सरकार ने प्याज को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है और प्याज पर किसानों को बड़ा जख्म दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसान की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य के बीच महाराष्ट्र में प्याज किसानों की उपज के सही भाव नहीं मिल रहे, नहीं मध्य प्रदेश में मिल रहे। किसान की लागत निकलना मुश्किल है, किसान के हाथ कुछ नहीं आ रहा। इसी बीच किसान खुद हितैषी कहने वाली सरकार अगर किसान के विरोध के फैसले लेने लगे तो आप इसे क्या कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उपभोक्ता सहकारी संघ यानी NCCF और नाफेड और केंद्रीय भंडारण की ओर से सस्ती दरों पर प्याज की खुदरा बिक्री सरकार ने शुरू कर दिया है, जिसको केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हरी झंडी दिखाकर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू कर दी है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बाज़ारों में प्याज का स्टॉक उतारना शुरू कर दिया है। खासकर मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, जिन शहरों में प्याज के भाव 30 रुपये हैं, वहाँ पर सरकार ने प्याज बेचना शुरू कर दिया है। किसान भाइयों, भले ही आम आदमी को प्याज के भाव 30 रुपये मिल रहे हों, लेकिन किसान को आज भी प्याज के भाव मात्र 4 से 5 रुपये ज़्यादातर राज्यों में मिल रहे हैं। किसानों की हालत दयनीय है। सरकार अगर 24 रुपये के हिसाब से आम आदमी को प्याज बेच रही है तो किसानों से कम 23 रुपये पर खरीदी करे, ताकि किसानों को भी फायदा हो। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, किसानों को लगातार जख्म पर जख्म देती जा रही है कि पीड़ित किसान आर्थिक रूप से पहले ही प्याज के किसान बर्बाद है। और सरकार अगर इसी प्रकार के कदम उठाती रही तो प्याज की खेती करना एक दिन किसान बंद कर देंगे, क्योंकि लगातार घाटे की खेती किसान कब तक करता जाएगा, इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्याज के मामले को लेकर महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारती गोले ने कहा, जब जब प्याज के भाव गिरते हैं तब सरकार गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही प्याज के भाव थोड़े मिलने की आस होती है तो सरकार की नींद खुल जाती है और सरकार अपना बम्पर स्टॉक बाजार में उतार देती है और किसानों को लगातार नुकसान उठाना पड़ता है। या कई बार थोड़े से ज़्यादा प्याज के भाव बढ़ने पर एक्सपोर्ट बैन, एक्सपोर्ट ड्यूटी जैसे कई मामले सरकार कर देती है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जैसे ही प्याज के भाव गिरते हैं तो सरकार आंख मूंद लेती है, सरकार को दिखाई नहीं देता। किसान हितैषी सरकार नज़र नहीं आ रही। प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारती गोले ने बड़ा आरोप लगाया। भारती गोले ने कहा कि पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज के भाव में ज़बरदस्त गिरावट थी। इतने प्याज के भाव गिर रहे थे, किसानों की लागत तो दूर, मंडी में पहुंचाने का खर्च मिलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन दिनों जैसे ही प्याज के भाव 10 से 12 रुपये कुछ मंडियों में हुए तो सरकार ने अपना स्टॉक बाजार में उतारना शुरू कर दिया, जिससे किसानों को एक और झटका लगा है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि भारती गोले ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्याज का खुदरा भाव अब भी उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन सरकार ने बम्पर स्टॉक खोलकर आम लोगों को सस्ते में प्याज बेचने का फैसला लिया है। इसका असर सीधा प्याज किसानों की कमाई पर पड़ेगा। किसानों की पूर्ण रूप से आर्थिक कमर टूट जाएगी। सरकार बम्पर स्टॉक इसलिए करती है कि जब प्याज की कमी हो या प्याज के भाव अत्यधिक बढ़ जाए तब आम लोगों को राहत दे। लेकिन अब की बार प्याज के भाव मात्र 15 से 20 रुपये आम लोगों को मिल रहे हैं। हालांकि एक आध शहर में 30 रुपये के आसपास प्याज है, लेकिन किसानों को अभी भी 5 से 6 रुपये ज़्यादातर प्याज मिल रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसी बीच बड़ा फैसला लिया है। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर सस्ती दरों पर प्याज के
खुदरा बिक्री शुरू कर दी है और आम लोगों को 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज दिया जा रहा है। लेकिन किसानों से औने पौने दाम पर अभी भी मंडियों में प्याज की खरीदी जारी है। किसान अपनी अगली फसल बेचने व नई फसल की बुआई के लिए यानी नई फसल की बुआई के लिए या बारिश की वजह से प्याज सड़ने की खतरे से औने पौने दाम पर प्याज बेचने को मजबूर है। किसानों का प्याज आज भी मंडियों में 2 से 3 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या आखिर सरकार के इस फैसले से प्याज के भाव पर दबाव बनेगा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि आने वाले 15 दिनों तक श्राद्ध माह यानी श्राद्ध पक्ष लगने से प्याज के डिमांड कम होगी और प्याज की डिमांड कम होने के साथ साथ सरकार ने जो कदम उठाया है उससे प्याज के भाव पर दबाव बनेगा और आने वाले 15 से 20 दिनों तक प्याज के भाव में तेजी की संभावनाएं काफ़ी कम है। हालांकि 20 दिनों के बाद फेस्टिव सीजन आने से प्याज की मांग बढ़ेगी। अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से प्याज का बड़ा सौदा होता है तो प्याज के भाव में ठीक ठाक सुधार हो सकता है, लेकिन इस बार प्याज के भाव में अप्रत्याशित तेजी की उम्मीद फिलहाल की स्थिति को देखकर नजर नहीं आ रही। किसान भाइयों, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। जय